आज महाशिवरात्रि पर भोले के भक्त अपने महादेव को खुश करने के लिए बड़ी संख्या में शिवालयों में इकट्ठा हुए। आज पवनदीप भी अपने महादेव के दर्शन करने शिवालय पहुँचे। जब जब शिव के प्रिय स्थानों की बात होती है तब तब हिमालय की गोद में बसे देवभूमि यानी उत्तराखंड की बात होती है। कहा जाता है कि उत्तराखंड के कोने कोने में देवता विराजते हैं और यहाँ बाबा केदारनाथ के अलावा भी कई शिवालय हैं जो धार्मिक मान्यताओं के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। गढ़वाल इलाके में स्थापित 5 मंदिर में भगवान शिव के अलग अलग अंगों की पूजा अर्चना होती है जो मिलकर पंच केदार कहलाते हैं और इस पावन जगह से पवनदीप भी आते हैं जो वाकई उनके फैंस के लिए खुशकिस्मती की बात है। और पवनदीप राजन के पास जब भी वक्त होता है और जब भी वो घर जाते हैं तो बाबा केदारनाथ के दर्शन करने जरूर जाते हैं और अपने परिवार के साथ वहाँ काफी देर तक टाइम भी बिताते हैं। बल्कि वो रास्ते में भी मंदिरों में बाबा के दर्शन करते हुए जाते हैं। कुछ टाइम पहले भी पवनदीप अरुणिता असम में एक शो के लिए गए थे। इसी शो में जाने से पहले पवन अरुणिता पास के एक मंदिर में गए थे जो काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ इन्होंने शिव जी की एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर पूजा की थी जिसकी फोटोज अब सामने आ चुकी हैं। फोटोज में अरुणिता पवनदीप ने एक साथ महादेव पर जल अभिषेक किया था, फूलों की वर्षा की थी। फोटोज में आप पवन अरुणिता की खुशी को देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयां भी दें और साथ ही पवनदीप अरुणिता के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो पवनदीप उत्तराखंड में हो और अरुणिता ना हो तो मजा ही कहाँ था। जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था कि पवनदीप उत्तराखंड अपनी माता जी के साथ किसी कार शोरूम में देखे गए थे और तभी से लोग पवनदीप से ज्यादा अरुणिता के बारे में पूछने लगे थे। बल्कि पूछ नहीं रहे थे, बोल ही रहे थे कि अरुणिता भी होंगी, वो क्यों नहीं दिखाई दे रही है। पवन और अरुणिता जब भी उत्तराखंड बिना शो के जाते तो लोग बहुत दूर दूर की बातें सोच लेते और बहुत दूर दूर ये लोग दिखाई भी देते। ना जाने लोग इनके बारे में क्या अफवाहें उड़ा दे। इन अफवाहों से डरते हुए पवनदीप अरुणिता एक दूसरे से दूर रहते हैं। मैं आपको बता दें अब फाइनली अरुणिता की फोटोज भी उत्तराखंड से आ चुकी है। कल शाम को अरुणिता ने उत्तराखंड में अपनी पहली झलक दिखाई। अरुणिता कांचीलाल को उत्तराखंड के फैंस के साथ देखा गया। हो सकता है कि अरुणिता पवनदीप के घर गई हो किसी काम से और वहीं के आसपास के लोगों ने अरुणिता से मुलाकात की, इनके साथ फोटोशूट भी कराया। फोटोज में पवनदीप का घर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अरुणिता उत्तराखंड में ज्यादातर शो के लिए जाती है या फिर वो पवनदीप के घर जाती हैं, वहीं लोगों से मिलती भी हैं तो वो पवनदीप के आसपास के लोग ही होते हैं। हालांकि अरुणिता बाहर नहीं निकलती हैं इसलिए घर के आसपास के लोग ही अरुणिता से मिलने आ जाते हैं। अरुणिता पवनदीप के साथ फोटोशूट भी करवाते हैं लेकिन जगह देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये पवनदीप के घर के आसपास की जगह है। वहीं अभी तक ये पता नहीं चला है कि पवनदीप और अरुणिता दोनों उत्तराखंड किस काम से गए या फिर इनका कोई शो है। वहीं आज ये राजस्थान के लिए निकलने वाले हैं क्योंकि इनका आज राजस्थान में शो है जिसकी कुछ पिक्चर सामने आ चुकी है। इस वक्त आप गैस करके बताएं पवनदीप अरुणिता उत्तराखंड किस काम से गए होंगे। मैं आपको बता दें पवनदीप और उनकी मां को कार शोरूम में देखा गया हो। क्या पता अरुणिता भी उसी शोरूम में हो और ये कार अरुणिता के लिए खरीदी जा रही हो। अब क्या अरुणिता भी अपने लिए कार खरीद रही है? कुछ इस तरह का अंदाजा लगाया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवन अरुणिता कल वेस्ट बंगाल में शो के लिए गए थे। शो में अरुणिता की हालत देखकर हर कोई घबरा गया। दरअसल कल अरुणिता कांचीलाल की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बुखार भी था और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो परफॉर्मेंस भी दे सकें। लेकिन फिर भी अरुणिता ने हार नहीं मानी और अपने फैंस के लिए बीमारी में भी परफॉर्मेंस दी और न केवल परफॉर्मेंस दी बल्कि हाई पिच में वो गाने गाए जो शायद उनकी जगह कोई और होता तो नहीं गाता। अमूमन लोग बीमारी में मुंह से आवाज नहीं निकाल पाते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन अरुणिता ने अपनी तकलीफ की चिंता न करते हुए तेज आवाज में गाने गाए। अरुणिता की ऐसी हालत देखकर पवनदीप भी घबरा रहे थे और उन्हें बार बार शो से जाने के लिए कह रहे थे। पवनदीप कह रहे थे कि वो परफॉर्मेंस ना दे जबकि उनका जो भी टाइम था शो के लिए वो पवनदीप कवर करेंगे, लेकिन अरुणिता नहीं मानी और वो अपनी परफॉर्मेंस पूरी करके ही शो से गयी। अरुणिता ने जैसे तैसे वहाँ की परफॉर्मेंस तो पूरी कर ली लेकिन रूम तक जाते जाते अरुणिता की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। पवनदीप उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास भी ले गए और पूरी रात उनकी बहुत केयरिंग की ताकि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। पवनदीप ने अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अरुणिता का बहुत ध्यान रखा और अरुणिता ने अपने फैंस के लिए जो काम किया वो शायद उनकी जगह कोई और सिंगर होता तो नहीं करता। अरुणिता का कहना है कि फैंस उनकी परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे, ढेर सारे लोग भी इकट्ठा हुए थे तो कैसे उन्हें निराश भेज देते। तो आप अरुणिता के इस दरिया दिली पर क्या कहेंगे और अरुणिता के फैंस चाहते हैं कि जल्दी अरुणिता ठीक होकर परफॉर्मेंस करने लौटे।
पवनदीप का ये दिल मेरा गाने की चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। क्या मीठी आवाज में पवनदीप ने इस गाने को गाया है, जिसे यकीन करना मुश्किल है कि ये आवाज पवनदीप की है। किसी भी गाने को पवनदीप बड़ी आसानी से गा लेते हैं। अब तक का सबसे बेस्ट सॉन्ग पवनदीप का ये दिल मेरा ही बताया जा रहा है। वाकई गाने में किसी भी चीज की कमी नहीं दिख रही है, और अगर कमी है तो वो है अरुणिता कांजीलाल की। अगर गाने में अरुणिता कांजीलाल की आवाज होती तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन फिर भी अरुणिता ने ना होते हुए भी पवनदीप के इस गाने को सपोर्ट किया और सबसे ज्यादा बेस्ट बना दिया। हर कोई उनसे खुश है और बाकायदा अरुणिता कांजीलाल पवनदीप की परफॉर्मेंस को और उनके गाने को गौर से देखती हैं, सुनती हैं, जिसकी एक झलक हम आपको सबूत के तौर पर दिखाते हैं। कल यानी वैलेंटाइंस डे के मौके पर पवनदीप अरुणिता ताजपुर में ही थे और इसी शो में पवनदीप अरुणिता का वैलेंटाइंस डे भी मनाया गया, जिसकी ढेर सारी पिक्चर्स आ चुकी है। इन पिक्चर्स में से वो पिक्चर्स भी क्लिक की गई जिसमें अरुणिता पवनदीप की परफॉर्मेंस को ध्यान से देख रही हैं। पवनदीप के बारे में अपनी मैनेजर दृष्टि से डिस्कस भी कर रही हैं। वो मंच पर तो पवनदीप का साथ देती हैं, लेकिन मंच के पीछे भी उनका ध्यान पवनदीप में ही लगा रहता है, जिसकी ये फोटो सबसे बड़ा सबूत है। वहीं आपको बता दें, ताजपुर में पवनदीप अरुणिता का वैलेंटाइंस डे ऑडियंस और शो के मैनेजर ने मनाया। डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से ही पवनदीप अरुणिता का कम से कम वैलेंटाइंस डे तो सेलिब्रेट हुआ। दरअसल हुआ ये कि इस शो में पवनदीप अरुणिता के लिए जनता ने गुब्बारे उड़ाए। कपल्स के लिए कलरफुल लाइटिंग का इंतजाम था और इन्हें गुलाब दिए जा रहे थे। पवनदीप जिस तरह से गुलाब को हाथ में लेकर उनमें से कुछ गुलाब को अपनी शर्ट में लगा रहे हैं और कुछ गुलाब अरुणिता को देने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो सब कहीं ना कहीं इनके वैलेंटाइंस डे के मोमेंट्स हैं। इस बीच पवनदीप अरुणिता ने एक से एक रोमांटिक सॉन्ग भी गाया जो पूरी तरह से वैलेंटाइंस डे के मौके पर फिट बैठ रहे थे। कुछ फोटोज में पवनदीप अरुणिता मंच पर एक दूसरे के बिल्कुल करीब होकर बातें करते दिखाई दे रहे हैं। जाने पवनदीप अरुणिता के कान में ऐसे क्या बात कर रहे हैं कि अरुणिता की नजरें तो ऑडियंस पर है, लेकिन ध्यान पवनदीप पर ही है।